गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हैं 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसको आज हम हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका ये हमारा 11वां क्लास है। इससे पहले मैं जो बाकी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको हम अपलोड कर चुका है। ये जो दोस्तों करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इससे बाहर करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इस सेशन में हम जो इंडिया प्लस वर्ल्ड का जितने भी करंट अफेयर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको हम डेली कवर कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी कराने वाला हूँ, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। और अगर आप 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, तभी आपको 100% सफलता मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज की कौन कौन सी क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने जो रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर जो गौमांस की उपयोग किया जाता था दोस्तों, मतलब खपत किया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? वो कौन सा स्टेट है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य। असम राज्य ने गौमांस पर अभी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 2024 में असम में सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम में होटलों, रेस्टोरेंट, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गौमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मतलब यह हुआ है कि अब धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोह में भी गौमांस नहीं परोसा जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सही बात है। और यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। और यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहां हिंदू, जैन और सिख की संख्या ज़्यादा है। और कुछ असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। इसकी स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में असम राज्य की स्थापना हो गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? भूटान और बांग्लादेश। और असम के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिस हो गया दोस्तों, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और राजकीय पक्षी कौन कौन सी हैं? वुड डक। राजकीय पशु कौन सी हैं? एक सींग वाला गेंडा। और राजकीय वृक्ष हैं होलोंग। और लोक नृत्य कौन कौन सी है? बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल और सत्रिया और झूमुर। त्यौहार कौन कौन से मनाया जाता है? बिहू, मिड डे मील, फिर जोरहाटा और अंबुबाची त्यौहार, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव, रोंगकर त्यौहार, ये मनाया जाता है। और कौन सा राज्य असम से निकला गया है दोस्तों? तो मेघालय जो राज्य है वो असम से निकाला गया है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? डिब्रू सायोखोआ राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम राज्य में स्थित हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? जेरेड ईसाइकमैन, सेंथियल पांडियान और अक्षता शर्मा या बिल नेसल्स? तो किसे किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जेरेड ईसाइकमैन को नामित किया गया है। किसमें? नासा के प्रमुख में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की स्पेस एक्स से अंतरिक्ष की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली अरबपति जेरेड ईसाकमैन को अपने प्रशासन में नासा के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 19 जुलाई 1958 में हुआ था, जिसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन जो यूएसए में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिल डेल्सन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? क्रिस्टोफर नॉलन, मिशेल बैचलेट, रॉबर्ट फिकी,
या फिर मिशेल बार्नियर? तो किसे किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मिशेल बेचलेट को सम्मानित किया जाएगा। चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया को 2024 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। और बेचलेट को मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है। जो नवंबर 2024 में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद को भी प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन को जान लेते हैं कि किसको कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं। देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किए गए हैं? तो अनिल प्रधान को किए गए हैं। और ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किए गए हैं? श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। और 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किए गए हैं? प्रत्याशा रे को सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक हैं। और 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को किया गया है। और IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार एस सोमनाथ को किया गया है दोस्तों, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो डारोन एशमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को सम्मानित किया गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से निहोन पिनाक्यो को सम्मानित किया गया है, जो जापान से हैं दोस्तों। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नीमांस को सम्मानित किया गया है। और 77वें कान फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, इसको आपको याद रख लेना है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी पुण्यतिथि की स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्मृति पर मनाई जाती है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। ठीक, कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक सम्मानित नेता, विचारक और सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता के लिए, वकालत और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया था दोस्तों। और भीमराव अंबेडकर के कुछ संबंधित तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? महू, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और समाधि स्थल का नाम है दोस्तों चैत्य भूमि, जो मुंबई में स्थित है। भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? विजयवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो लातूर में है दोस्तों। और उन्होंने 1947 से 1951 तक कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चैत्यभूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर का अंतिम संस्कार स्थल है। और निधन कब हुआ था दोस्तों? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो यह महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पर शपथ लिए दोस्तों। कौन? एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिन्हें 230 सीटों से गठबंधन बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ है। इन्हीं के साथ अजित पवार ने महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है दोस्तों। जो शिवनाथ सेन है वो अध्यक्ष के रूप में लिए हैं, और जो अजित पवार हैं वो उप मुख्यमंत्री के रूप में लिए हैं दोस्तों। वही भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे दोस्तों। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? CP राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिसमें लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 2024 में कब मनाया गया था? 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 7 दिसंबर या 6 दिसंबर? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस।
हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। यह दिन 2005 से हर साल मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2005 से। और 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया था और यह सम्मेलन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। इसका विषय क्या है दोस्तों? मतलब थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यही इसका मेन थीम है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई क्रिकेटर परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी, अमित मिश्रा, सम्मी सिल्वा या जय शाह? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सम्मी सिल्वा, जो ACCI क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के सम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया है। इसका स्थान लिया है, भारत के जय शाह का स्थान लिया है, जो दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेटर सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1993 में एशियाई क्रिकेटर सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? 25 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 24 दिसंबर? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 21 दिसंबर को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्व सम्मानित से भारत द्वारा सप्रतियोजित एक प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। भारत ने लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और अंडोरा के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसकी स्थापना 1945 में किया था, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र। और अध्यक्ष है दोस्तों फिलेमोन यांग। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान शुरू किया है? पंचकुला, आगरा, सूरत या कोच्चि? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में किया है, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। देश भर में तपेदिक की घटनाओं और मृत्यु की दर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। इस पहल में 33,000 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 दिल्ली एंड TB समिट में रखे गए TB मुक्त भारत के विजन के अनुरूप है। तब से देश भर के तपेदिक रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, यक्षु पोर्टल, सुरक्षा पोर्टल या सुरक्षा पोर्टल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। यह उपकरण PDS लॉजिस्टिक नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव और आधुनिकीकरण करेगा और मार्ग अनुकूलन के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही को भी सक्षम करेगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? भूटान, भारत, नेपाल या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, भारत ने की है। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व शंभू कुमारन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता संभाली है। यह नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख नीति निर्माण निकाय हैं। इसका मुख्य काम है वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना और संतुलित नीतियां बनाने में सदस्य देशों की समर्थन करना, यही इसका मुख्य काम है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत, नेपाल, भूटान या अमेरिका? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम के एशिया और प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को अपने कार्यबल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अच्छे अभ्यासों को अपनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा गया है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम या हरियाणा? दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? जेरेड इसाकमैन, एथियल पांडियान, अक्षता शर्मा या बिल नेशन? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में देना है और ये सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें जरूर देना है। तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।